क्या आपको पता है कोडिंग सीखने का सबसे बोरिंग पार्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और उनके एरर्स को सॉल्व करना। ट्रस्ट मी, आधे से ज़्यादा बिगनर्स लोग अपना सबसे पहला पाइथन कोड रन करने से पहले ही इंस्टॉलेशन में फंस कर गिव अप कर देते हैं, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं आपको 2 रास्ते दिखाऊंगा, जिसमें पहला है कि आप बिना कुछ इंस्टॉल किए अगले 2 मिनट में अपना पहला पाइथन कोड रन कर सकते हो, एंड दूसरा इंडस्ट्री का वो प्रोफेशनल सेटअप जो मैं और मेरे जैसे बाकी डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली अपने लैपटॉप पर यूज़ करते हैं। सो हाई गाइज, दिस इज़ कुणाल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ kunal.py। तो कोडिंग लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसे हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसे आप ऐसा समझो कि एक शेफ़ को खाना बनाने के लिए किचन एंड टूल्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक कोडर को अपना कोड लिखने के लिए और रन करने के लिए एक IDE की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम 2 सबसे बेस्ट किचन एक्सप्लोर करेंगे, वो है PyCharm एंड गूगल कोलैब। सो ऑलराइट गाइस, सबसे पहले किचन को हम देखते हैं जिसका नाम है गूगल कोलैब। अब आप इसको ऐसा समझिए कि ये एक क्लाउड किचन है जो हमें गूगल ने फ्री में प्रोवाइड करा है, जिसमें हम अपना पाइथन का कोड रन कर सकते हैं। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर देखिए इसे कैसे आप ओपन कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ऑलराइट गाइस, मैं अब अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ और हमें गूगल पर लिखना है गूगल कोलैब। तो अब हम गूगल कोलैब देखेंगे। तो हम सबसे पहली लिंक पर क्लिक करेंगे collab.research.google.com। ये मैंने ओपन किया और यहाँ पर आप देखोगे आप अपनी न्यू नोटबुक बना सकते हो यहाँ से। तो ये मैंने न्यू नोटबुक बनाई, थोड़ा सा टाइम लेगा इसे लोडिंग होने में। एंड दिस इज़ योर नोटबुक जहाँ पर आप अपना पाइथन कोड रन कर सकते हो। बट रन कैसे करना है? आपको सबसे पहले ये बटन को क्लिक करना है विच इज़ कनेक्ट टू अ न्यू रन टाइम। अब कनेक्टिंग से मतलब है कि ये आपको आपके कोड रन करने के लिए एक डेडिकेटेड रैम और एक डेडिकेटेड मेमोरी अलॉट करेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेट्स वेट फॉर दैट। ऑलराइट, सो अगर अभी आप इस पर क्लिक करके देखोगे तो इसने हमें 12 GB ऑफ रैम दिया है एंड 107 GB ऑफ डिस्क मेमोरी दिया है, ताकि हम अपना कोड स्मूथली रन कर सकें। ऑलराइट, सो ये हैं हमारे सेल्स। अब यहाँ पर हमारे 2 तरीके के सेल्स गूगल कोलैब प्रोवाइड करता है, विच इज़ कोड एंड टेक्स्ट। कोड वाले सेल्स में आपको अपनी पाइथन की कोडिंग रन करनी है, एंड अगर आप टेक्स्ट वाले सेल को देखोगे तो इस टेक्स्ट वाले सेल में आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे मान के चलो कि मेरी नोटबुक में बहुत सारे कोड पीसेज हैं, अब उन कोड पीसेज को मुझे समझाना भी है, तो मैं यहाँ पर उस टेक्स्ट पे लिख सकता हूँ एंड देन अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, सो अब रन कैसे करना है कोड और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो अभी हम देखेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आप हेलो वर्ल्ड, प्रिंट, ये बहुत लोग लिखते हैं, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, बट आप ये ना लिखें। आप बस ये लिखें एक छोटी सी प्रॉब्लम। मान के चलिए कि आपका एक कार प्राइस है जो लेट्स से 20,000 का है। ओके, मैंने एक 20,000 वैल्यू को स्टोर किया है कार प्राइस के अंदर, और उसके पास एक डिस्काउंट भी मैं इसको दे रहा हूँ विच इज़ 5,000। तो अब मुझे अपनी न्यू कार प्राइस चाहिए। तो आपको फॉर्मूला पता ही है ऑलरेडी, राइट, कि अगर हमें न्यू कार प्राइस चाहिए तो हमें कार प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रिंट करो कार प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, तो ये मैंने कुछ छोटा सा कोड लिखा है, बहुत सिंपल सा कोड है। मैंने बोला नहीं कि मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड करूँगा, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। आप एक छोटा सा ये कोड लिखें ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको क्या रन करना है और कैसे रन करना है। ओके, सो अब नेक्स्ट बात आती है कि इसका आउटपुट कैसे प्रिंट करें। मतलब जो मैंने कार प्राइस माइनस डिस्काउंट लिखा है और उससे जो न्यू कार प्राइस आएगा वो मैं कैसे प्रिंट करूं। तो बस कुछ नहीं है, इसके साथ में एक रन टैब दिया होता है, रन। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है एक रन सेल। सो अभी लिखा आ रहा है सेल हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन दिस सेशन, मतलब ये सेल रन नहीं किया है। तो मैं इस रन टैब को दबाऊंगा एंड जैसे ही मैंने रन टैब को दबाया ये ऑटोमेटिकली मुझे न्यू कार प्राइस दे दिया विच इज़ 15,000। बस, इसमें कुछ भी सेटअप नहीं है, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, टाइप करना है गूगल कोलैब एंड देन उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली ये नोटबुक ओपन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने की है, आप ना 2 फाइल एक्सटेंशन से यहाँ पर डील करोगे, ऑल्दो और भी बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन हैं जिसमें हम बाद में बात करेंगे। पहला है IPyNB
एंड दूसरा होगा .py। अगर आप जो भी पाइथन की फाइल अपने लैपटॉप पर स्टोर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली .py फाइल में स्टोर होगी। ओके, उसका एक्सटेंशन रहेगा .py। एंड ये .ipynb का मतलब क्या है? ipynb है एक्सटेंशन ऑफ जुपिटर नोटबुक। तो जो आप ये नोटबुक देख रहे हो जिसमें आपके सेल्स हैं, जिसमें आप अपना कोड रन कर सकते हो, ये है एक जुपिटर नोटबुक। ओके, इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, बट अभी के लिए ये है गूगल कोलैब को सेटअप करना। बहुत ही आसान, बिल्कुल स्क्रैच से मैंने आपको सिखाया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किचन की तरफ, विच इज़ पाइचार्म। सो गूगल कोलैब प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, लेकिन कल को आप जब किसी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट बनोगे तो वहाँ पर आप अपना कोड क्लाउड पर नहीं बल्कि अपने लोकल सिस्टम पर रन करोगे। तो उसके लिए है नेक्स्ट चीज़ विच इज़ पाइचार्म। पाइचार्म को इंस्टॉल करना भी बहुत सिंपल है और इसके फीचर नेक्स्ट लेवल के हैं। तो आइए दोबारा से स्क्रीन की तरफ देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल पाइचार्म। तो ऑलराइट गाइस, मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मुझे बस गूगल पर लिखना है डाउनलोड पाइचार्म। तो सबसे पहली जो लिंक है विच इज़ फ्रॉम JetBrains, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए पाइचार्म ऑटोमेटिकली आपको बता देगा आपके सिस्टम के हिसाब से। जैसे मैं अभी अपने मैकबुक पे बैठा हुआ हूँ तो इसलिए वो एक .dmg फाइल को डाउनलोड करने को बोल रहा है। अगर आप विंडोज सेटअप पे बैठे हैं तो वो आपको .exe फाइल डाउनलोड करने को बोलेगा। अब पाइचार्म में भी ना अगर आप देखोगे, पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन है एंड पाइचार्म हमारा प्रो सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन हम बेसिक चीज़ को इंस्टॉल करेंगे विच इज़ पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन। तो हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तभी आपको आएगा थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग पाइचार्म, योर डाउनलोड शुड स्टार्ट शॉर्टली। तो मेरा पाइचार्म की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में बिकॉज ये बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो लेट्स वेट फॉर डाउनलोड ऑफ द पाइचार्म एंड देन वी विल सी हाउ टू इंस्टॉल इट। तो जैसे भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो पाइचार्म मैंने ओपन किया है। तो एप्पल में आपको इस तरीके से चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो मैं पाइचार्म को ड्रैग करके अपने एप्लीकेशंस में लाऊंगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो इसने मेरे पाइचार्म को इंस्टॉल किया है। तो ये है हमारी पाइचार्म की विंडो। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू स्क्रिप्ट देखनी है या फिर न्यू नोटबुक। यहाँ पर भी आप अपना गूगल कोलैब जैसी ही नोटबुक, जुपिटर नोटबुक आप बना सकते हो या फिर आप डायरेक्टली पाइथन फाइल बना सकते हो। रिमेंबर मैंने बोला था कि 2 फाइल एक्सटेंशन से डील करना है विच इज़ .py या फिर .ipynb। तो जैसे ही मैं न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा तो उसने मेरे लिए ऑलरेडी एक प्री रिटन स्क्रिप्ट बना दी है विच इज़ एक फंक्शन है। ये आगे आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ क्या होती है विच इज़ दिस इज़ फंक्शन। वो बोल रहा है कि प्रिंट हाई पाइचार्म, वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल करेगा एंड देन उसको प्रिंट कर देगा हाई पाइचार्म। ओके, तो यहाँ पर आपका पाइचार्म सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारे यूज़र्स विंडोज़ लैपटॉप पर होंगे, तो विंडोज़ लैपटॉप के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपको नॉर्मल कोडिंग करनी है तो आप गूगल कोलैब पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक हार्ड कोर प्रोजेक्ट बनाना है तो पाइचार्म जिंदाबाद। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी आप कुछ क्लासेस के लिए गूगल कोलैब को ही यूज़ करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सारा फोकस सिर्फ कोडिंग पर, उनके लॉजिक समझने पर रहे, ना कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और रन करने के लिए। तो अगर आपने अपना सेटअप सक्सेसफुली कर लिया है तो कमेंट में लिखिए सेटअप डन, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि कितने लोग मेरे साथ कोडिंग कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम पाइथन के सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर वीडियोज़ कमिंग अप सून। तब तक के लिए बाय बाय।